बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम सरे शाम देख रहे हैं। मौसम सरमा के आगाज़ से ही स्मॉग अपने वजूद का एहसास दिलाने लगती है। गुज़श्ता चंद बरसों से बरे-आज़म एशिया में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। स्मॉग असल में दो अल्फाज स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। स्मॉग एक ऐसी नज़र आने वाली आलूदगी है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ओजोन, धुआं और हवा में मुअल्लक दीगर ज़र्रात से मिलकर तश्कील पाती है। इसमें कुछ ना नज़र आने वाले अज्जा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ ताबकार अज्जा भी शामिल होते हैं। स्मॉग को पैदा करने और बढ़ाने वाले असबाब में कोयले का जलना, गाड़ियों का धुआं, सनती अदारों, कारखानों से पैदा होने वाला धुआं, ज़री और जंगली आग से पैदा होने वाला धुआं शामिल है। ये तमाम जहरीले ज़र्रात आफताब की रोशनी से बाहमी मिलकर स्मॉग बनाते हैं। फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ाने वाले कुछ ज़र्रात तो माहौल में बाहर से शामिल होते हैं और कुछ ज़र्रात कीमियाई रद्द अमल से बनते हैं। वो तमाम जदीद शहर जहाँ सूरज का दौरानिया तवील होता है, मौसम खुश्क और गर्म होता है, सड़कों पर रवान दवान ट्रैफिक का इज़्तिहाम और कारखानों की बहुतात होती है, ये तमाम अवामल स्मॉग पैदा करने का सबब बन रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी स्मॉग पैदा करने का ज़रिया है। जदीद दौर के सनती इनकलाबात और शाहराहों पर रवां दवां गाड़ियों की भीड़ स्मॉग पैदा करने के दो बड़े अवामल हैं। सूरज की रोशनी में सनती धुआं और ट्रैफिक से पैदा शुदा धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जो बाद में तहलील होकर ओजोन में तब्दील हो जाता है। ये बाद में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। गुरूब आफताब के बाद ओजोन बनने का अमल सुस्त हो जाता है। स्मॉग में मौजूद मुख्तलिफ ज़र्रात और मरकबात इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब करते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मसाइल पैदा होते हैं, आँखों और फेफड़ों को मुतासर करते हैं, नाक, कान, गला के मसाइल भी सामने आते हैं। इसके अलावा कुछ मरकबात या ज़र्रात सरतान जैसी मुहलक बीमारियों का सबब भी बनते हैं। स्मॉग इंसानों पर ही मुज़र असरात मुरतब नहीं करती, इस माहौलियाती आलूदगी से फसलें भी बुरी तरह मुतासर होती हैं। फसलों की बढ़ोतरी और पैदावार कम हो जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचता है। स्मॉग की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को नेफ्लोमीटर कहते हैं। स्मॉग की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ मेयार और पैमाने मौजूद हैं, जिनमें मलेशियन एयर पोल्यूशन इंडेक्स, अमेरिकन एयर क्वालिटी इंडेक्स और सिंगापुर का पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स काबिल ज़िक्र हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की हालिया बैनुल अक़वामी रैंकिंग में ढाका 213 पॉइंट्स के साथ सरफ़हरिस्त है। दिल्ली 203 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, शंघाई तीसरे दर्जे पर, मुंबई चौथे दर्जे पर, कलकत्ता का नंबर 5वां, जबकि लाहौर छठे दर्जे पर वाक़ई है। कराची का नंबर 9वां तो जकार्ता 10वें नंबर पर आलूदा आबो हवा वाला शहर है। इस दर्जाबंदी में बरे-आज़म एशिया फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे आगे है। स्मॉग से सबसे ज़्यादा बच्चे और मेहनतकश नौजवान मुतासर होते हैं। स्मॉग से महफूज रहने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, गाड़ियों के धुआं को कम से कम किया जाए और माहौल को साफ़ रखने के लिए इक़दामात और कानून साजी की जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी कम से कम हो। शजरकारी में इजाफ़ा किया जाए और दरख्तों की कटाई कम से कम की जाए। कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह तौर पर कमी देखने को आई थी, जिसका बड़ा सबब सनती यूनिट्स और ट्रैफिक का बंद होना ख्याल किया जाता है। हम आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।